नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिजिटल डी के हेल्प पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल एक भर्ती जो कि आप सबको पता है कि आरआरबी की भर्ती है एनटीपीसी की, जो कि काफ़ी चर्चे में है। इसे हर कोई भरना चाहता है, चाहे वो 12th पास हो या ग्रेजुएशन। तो भरने को तो सब भर देते हैं, लेकिन बाद में हमें फिर एहसास होता है कि ये पोस्ट हमें पहले डालनी चाहिए थी और ये पोस्ट हमें बाद में डालनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि इस पोस्ट में ये काम होता है, इस पोस्ट में वो काम होता है। उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो बाद में पछताते हैं फिर। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर है, कौन सा पोस्ट आपको पहले नंबर पर रखनी चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे। ऐसे ग्रेजुएट और इंटर लेवल दोनों की भर्तियों के बारे में, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए, आपका सारा डाउट इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में। जो भी पोस्ट हैं उनकी क्या क्या सैलरी और क्या क्या कितने पोस्ट हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि सैलरी के हिसाब से भी कौन सा पोस्ट आपके लिए सबसे बेहतर है, और पोस्ट जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो उस हिसाब से भी कौन सा पोस्ट, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि जिसका बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है 21,700 से, तो इसकी कुल मिलाकर सैलरी आपके इन हैंड आ सकती है 40-45 हज़ार के आसपास, डीए वगैरह मिला करके। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद ट्रेंस क्लर्क। मतलब ये इंटर लेवल वाले जो पोस्ट हैं इनकी सैलरी 40,000 से ऊपर रहने वाली है। और वैकेंसी की बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2,424 है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती के बारे में। ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसकी बेसिक पे जैसा कि आप देख सकते हैं 35,400 रुपये दिखाई जा रही है। तो आपको डीए HRA वगैरह मिलाकर इसकी सैलरी, मिनिमम सैलरी कम से कम 60 से 70 हज़ार से ऊपर ही होगी, इससे कम की संभावना नहीं है। स्टेशन मास्टर जो कि इसका भी 35,400 रुपये बेसिक पे, इनिशियल बेसिक पे है, इससे ऊपर ही आपकी सैलरी होगी 60-70 हज़ार से ऊपर। और इन ग्रेजुएशन लेवल वाले में सबसे ज़्यादा भर्ती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो कि है 3,416। तो ये काफ़ी अच्छी भर्ती है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न की कि क्या क्या एग्ज़ाम होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, और क्या इन दोनों के पैटर्न में कोई डिफरेंस है या फिर क्या इन दोनों की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले 12th वाले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। 12th या ग्रेजुएशन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12th या ग्रेजुएशन इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। इन दोनों में आपको CBT 1 और CBT 2 देना पड़ेगा। तो CBT 1 का दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि CBT 1 में आपके 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे मैथ के 30, रीजनिंग के 30 और GK GA के 40 क्वेश्चन रहेंगे। इन सबको मिला के टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 3 गलती होने पर आपके सही मार्क्स में से काट लिए जाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती की खास बात यही है कि आपको इन दोनों के लिए अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो मेरी सलाह माने तो आपको दोनों भर्ती भरनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो फिर आप इंटर लेवल में वाले में जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। तो दूसरे एग्ज़ाम में बस यही है कि आपको समय सेम ही दिए जाते हैं, मतलब 90 मिनट ही दिए जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा करके 120 कर दी जाएगी। जहाँ पे CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते थे, अभी आपको 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। समय सीमा आपका 90 मिनट ही रहेगा। तो इसमें आपकी
मतलब कह सकते हैं कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं दूसरे वाले में, इसलिए इसको मेंस कहा गया। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा करके 120 कर दी गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो 35 आ रहे हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी 35 है। जीके जीए के 50 क्वेश्चन, ये सब मिला करके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 गलत होने पे 1 सही मार्क्स काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे दोनों भर्ती, ग्रेजुएशन और इंटर लेवल दोनों भर्ती को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, आप इसकी तैयारी दोनों की एक साथ कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं, सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपके दोनों एग्ज़ाम के, चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाली हो या फिर इंटर लेवल वाली हो, ये दोनों एग्ज़ाम की भर्ती सेम है। CBT 1 और CBT 2 देने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट ली जाएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, पोस्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि किसी किसी एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट है, किसी किसी में ओनली CBT 1 और CBT 2 दे करके छोड़ दिए जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल वाले एग्ज़ाम के बारे में, पोस्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो पहला जो पोस्ट है इसमें आपको बस CBT 1 और CBT 2 ही देना है, इसमें कोई आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह स्किल टेस्ट नहीं है। दूसरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 के देने के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जिसे CBAT कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको बस 2 एग्ज़ाम देने हैं, CBT 1 और CBT 2। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए जब जैसे कि आप पोस्ट में ही नाम है टाइपिस्ट हैं, तो आपको इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइपिंग की स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी। फिर वैसे ही नेक्स्ट सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपको टाइपिंग एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट के रूप में देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, तो इसमें भी आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब वैसे ही बात कर लेते हैं हम 12th लेवल वाले पोस्ट के बारे में। पहला पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसमें आपको कोई स्किल टेस्ट नहीं देना है, आपको बस 2 एग्ज़ाम पास करने हैं। पास करने का मतलब आपको दोनों एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट है तो आपको टाइपिंग की क्लास देनी पड़ेगी, टाइपिंग की टेस्ट देनी पड़ेगी, माफ़ कीजिएगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपको स्किल टेस्ट के रूप में टाइपिंग देनी पड़ेगी। ट्रेंस क्लर्क ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको 2 एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज किसका काम क्या क्या होता है, मतलब कौन से पोस्ट का काम क्या क्या होता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा पोस्ट पहले डाला जाए और कौन सा पोस्ट को बाद में डाला जाए। तो पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसका मुख्य काम होता है टिकटिंग और आरक्षण कार्यों की निगरानी करना, जैसे कि बुकिंग काउंटर पे जो भी टिकट्स वगैरह होते हैं, आरक्षण प्रणाली, रद्दीकरण मतलब कैंसिलेशन का जो भी होता है, उन चीज़ों को ये सुपरवाइज़र है, मतलब निगरानी करता है, करने वाला कोई और है, इनके ऊपर जो सीनियर होता है वो सुपरवाइज़र है। वाणिज्यिक आय मतलब कॉमर्शियल अर्निंग्स पर निगरानी रखना, टिकट बिक्री, प्लेटफॉर्म टिकट, लगेज, पार्सल आदि से होने वाली आय का सही लेखा जोखा मतलब टोटल हिसाब रखने का सुपरवाइजरी का काम यही पोस्ट करता है। उसके बाद स्टाफ प्रबंधन और ग्राहक सेवा, टिकट क्लर्क और अन्य कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना। कुल मिला के कहा जाता है एक सुपरवाइज़र का कार्य यही करता है। टिकट पे मतलब एक स्टेशन पे जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि टिकट से रिलेटेड या फिर स्टाफ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, इनकी ये सुपरवाइजरी का काम करते हैं। तो ये पोस्ट आपके लिए सबसे बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये पोस्ट को आप 1 नंबर पे अवश्य डालना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पोस्ट
मतलब कोई भी हो, लड़का फीमेल और फीमेल, उसके लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये नेक्स्ट पोस्ट जो स्टेशन मास्टर का है उसका क्या काम है। ये स्टेशन मास्टर नाम से ही पता चलता है कि ये पूरे स्टेशन का एक्चुअली मास्टर है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। पूरे स्टेशन का मैनेजमेंट और सबसे स्टेशन का जो हेड कह सकते हैं, ये यही पोस्ट करता है स्टेशन मास्टर। इसका काम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है, जैसे कि रेल यातायात का संचालन एवं नियंत्रण, मतलब जो भी ट्रेन्स का मूवमेंट, आने का जाने का, सबका कंट्रोल यही करता है, स्टेशन मास्टर ही कंट्रोल करता है। सारी सिग्नल चीज़ों का, ट्रेन के आगमन का, प्रस्थान का, यात्री की सुरक्षा सुविधा का, इन सब चीज़ों का, साफ़ सफाई का, मतलब कुल मिला के है कि पूरे स्टेशन का मैनेजमेंट अच्छी तरह से यही स्टेशन मास्टर ही करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसका मेन काम क्या है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का मेन काम है माल गाड़ियों का जो भी संचालन होता है उसको सुनिश्चित करना, आगमन प्रस्थान, कहाँ से कौन सी ट्रेन निकलेगी, कौन से रूट से निकलेगी, ये सब गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम होता है। और लोको पायलट एंड गार्ड से मतलब अपना कोऑपरेशन बना करके सुरक्षित आवाजाही बनाए रखना। उसके बाद जो भी कंसाइनमेंट, लोडिंग स्लिप, अनलोडिंग, वजन की सही जानकारी की जांच करना, माल लदान, दस्तावेजों की जांच, ये सारे काम गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। और सुरक्षा और रिपोर्टिंग का भी कार्य इसी का है। ट्रेन चलने से पहले सभी वैगनों की सुरक्षा की पुष्टि करना, किसी भी खराबी, विलंब या दुर्घटना की तुरंत सूचना उच्च अधिकारियों को देना, ये सारे काम गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। तो ये भी पोस्ट काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं हम कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के काम क्या क्या है। इस पोस्ट का काम है बिल, वाउचर, चालान, भुगतान विवरण आदि तैयार करना, मतलब जितने भी रेलवे से रिलेटेड जो भी बिल वगैरह है इन सब की जांच करना, माफ़ कीजिएगा, जांच करना नहीं, तैयार करना, वो तैयार करते हैं। उसके बाद मासिक या वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में सहायता करना, मतलब जो भी रेलवे का, मतलब उस स्टेशन का रिलेटेड जो भी कॉमर्शियल चीज़ें हैं, मतलब जो भी साल के अंत में वित्तीय जो रिपोर्ट बनती है उसमें वो सहायता प्रदान करते हैं कि कितने पैसे का इधर उधर, मतलब जो भी मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो यही लोग मतलब जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट करते हैं। बाकी कंप्यूटर टाइपिंग, जो भी दस्तावेज़ हैं रेलवे के उनको सही सुरक्षित रखना, दफ्तरी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखना, ये सारा काम जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का होता है। तो आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। और मैंने जैसा कि समझा भी दिया है, मतलब जो भी रिलेटेड ऑफिशियल काम है, जैसे कि कागज़ पत्र से रिलेटेड, दस्तावेजों से रिलेटेड, उनको सुरक्षित रखना, उनको रिपोर्ट बनाना, ये सारे काम जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो ये भी बहुत सारे काम सेम, थोड़ा सा मिलता जुलता काम है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, लेकिन ये कह सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो होता है वो रिपोर्ट तैयार करता है, और ये सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये जो क्या है उसकी जांच करता है, सत्यापन के लिए, कहने से मतलब वेरीफाई करता है कि क्या इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया है वो सही है। तो मतलब उसके सीनियर कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो सीनियर है वो यही पोस्ट है, तो उससे थोड़ा ऊपर, मतलब सीनियर, उससे सीनियर पोस्ट है। दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के काम क्या है। ट्रैफिक असिस्टेंट का काम है ट्रेनों के आगमन प्रस्थान का रिकॉर्ड रखना, सिग्नल और ट्रैक का समन्वय करना, मतलब कोऑपरेशन मिला के चलना, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखना, रिकॉर्ड रखना, ट्रेन टाइमिंग, शंटिंग, मालगाड़ियों की गतिविधियों का लेखा जोखा रखना, सुरक्षा, ट्रैक सिग्नल की जांच, ट्रेनों की सुरक्षित दूरी निश्चित करना। दिन और रात दोनों शिफ्टों में इनमें काम करना पड़ता है, ये थोड़ा सा टफ जॉब है। दोस्तों अब हम सारे इंटर लेवल वाले पोस्टों के काम के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका काम क्या है
टिकट इशूइंग, टिकट जारी करना, यात्रियों को टिकट बेचना, आरक्षण करना, टिकट से संबंधित जानकारी देना। रेवेन्यू कलेक्शन, टिकट बिक्री से प्राप्त धनराशि का सही हिसाब रखना और रिपोर्ट तैयार करना। यात्री सहायता, यात्रियों को ट्रेन के समय प्लेटफॉर्म, किराया आदि की जानकारी देना और उनकी मदद करना, ये इन्हीं पोस्ट का काम है। रोज़ाना के बिक्री, आरक्षण के रजिस्टर, इन सब का लेखा जोखा रखना, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का काम है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराना, सही जानकारी देना और रेलवे की कमाई का हिसाब रखना इनको पड़ता है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसके काम क्या क्या है? ये जो भी टिकट्स वगैरह बेचे जाते हैं उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये इनका काम है। जैसे डेटा एंट्री का काम हो गया, जो भी मतलब टिकट बेचने के बाद उनमें डेटा एंट्री तो करनी पड़ती है कि कितने टिकट कब बेचे, इन सब का टिकट काम का बिल बनाना, रेलवे से रिलेटेड कोई भी हो गया बिल बनाना, सब इनका काम है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर के उनको सहायता प्रदान करना, अकाउंट्स विभाग में अधिकारियों की सहायता करना, जरूरी कागजात तैयार करना, रेलवे विभाग से जुड़ी आमदनी खर्च का लेखा जोखा तैयार करना। सरल शब्दों में इनका काम ये होता है कि विभाग के पैसों का हिसाब रखना, टाइपिंग करना और ऑफिस का रिकॉर्ड संभालना। अब बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनके क्या है कि ऑफिस का रिकॉर्ड ये भी उनसे मिलता जुलता थोड़ा बहुत काम करते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स देखते हैं और ये क्लर्किंग का सारा काम देखते हैं। दस्तावेजों पत्राचारों को सही ढंग से रिकॉर्ड रखना, इनका भी काम उनसे मिलता जुलता ही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर और कागज़ों से जुड़े सारे कार्यों को संभालने का काम इनका होता है और अधिकारियों की सहायता करना। अब बात करते हैं ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क के क्या काम है? तो ट्रेन्स क्लर्क के काम यही है कि माल और यात्री ट्रेनों का रिकॉर्ड रखना, ट्रेन के आगमन, कब कौन सी ट्रेन आई, कब कौन सी ट्रेन निकली, इन सब का रिकॉर्ड रखने का काम इनका है। मालगाड़ियों का हिसाब रखना, कौन से मालगाड़ी में कितना वज़न जा रहा है उनको चेक करना, बुकिंग से जुड़ा सारा सामान, सारा दस्तावेजों का लेखा जोखा रखने का काम इनका है। स्टेशन स्टाफ की सहायता करना, स्टेशन मास्टर एवं अन्य कर्मचारियों की संचालन से जुड़े कामों में मदद करना, मतलब ये असिस्टेंट के रूप में काम कह सकते हैं, काम करते हैं। कम्युनिकेशन संभालना, ट्रेन संचालन से संबंधित सूचनाएं विभिन्न विभागों तक पहुंचना, मतलब इनको ट्रांसमिशन का भी काम दिया गया है। तो अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन बात यह है कि आपको ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर रहे हैं या 12th वाले, आपको कौन सा प्रेफरेंस पहले डालना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, आपको ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाहे वो आप लड़के हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। इसकी सैलरी भी कम से कम 70,000 से ऊपर होगी। कुल मिलाकर के बेसिक ही इसकी स्टार्ट है 35,400 से। दूसरे नंबर पे आप डाल सकते हैं स्टेशन मास्टर। इसमें थोड़ा सा जिम्मेदारी आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसकी सैलरी काफ़ी बढ़िया है। तो आप स्टेशन मास्टर को दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर रख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को उस हिसाब से, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है कि आपको रात में ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है मालगाड़ियों के साथ, तो आप उस हिसाब से देख के प्रेफरेंस भरें। बाकी ये 3 नंबर पे रखने लायक काफ़ी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद आप 4 नंबर पे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को रख सकते हैं। 5 नंबर पे सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। 6 पे है ट्रैफिक असिस्टेंट। ये भी मतलब कह सकते हैं जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। आप हमेशा बिजी रहेंगे इसमें, क्योंकि रेलवे का ट्रैफिक मेंटेन करना, ये सब बहुत सारा काम होता है इसमें, जैसा कि आपने पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये इसको आप 6 नंबर पर रख सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाले पोस्ट प्रेफरेंस की बात हो गई है। अब बात करते हैं हम 12th लेवल वाले पोस्ट की, प्रेफरेंस क्या डालें। तो दोस्तों 12th वाले पोस्ट की प्रेफरेंस आप इस प्रकार डाल सकते हैं। एक पे कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि खाली लेखा जोखा विभाग से जो भी है रिपोर्ट तैयार करता है, ट्रेन से जुड़ी मतलब रेलवे से जुड़ी जो भी हिसाब है उसकी लेखा जोखा करता है। फिर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट,
उसके बाद आप ट्रेंस कलर का दे सकते हैं। जो भी टीसी वगैरह आते हैं, जो कि ट्रेन में टिकट वगैरह चेक करते हैं, वो ग्रेजुएशन का जो सबसे पहला मैंने बताया था कमर्शियल चीफ क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके अंतर्गत वो सारे आते हैं। वो जो होते हैं ग्रेजुएशन वाले, ये टीसी वगैरह के ये सीनियर होते हैं, तो आप उसको सबसे पहले 1 नंबर पर रखें। और 12th वाले में आप सबसे पहले कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट को 1 नंबर पर रखें। बाकी इस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी एनटीपीसी के भर्ती के से रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सारी जानकारियाँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है, किसकी ड्यूटी क्या है, मतलब इन सब पोस्टों से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है, तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कौन सा पोस्ट पहले डालें, शायद उन्हें पता ना हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।